और बात करते एक बड़ी खबर की। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में सुरक्षा का माहौल नहीं है, महिलाएं प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। ये कहना है अखिलेश यादव का। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा कानून व्यवस्था को लेकर। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में सुरक्षा का माहौल नहीं है, महिलाएं प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। तो एक तरफ सरकार उत्तर प्रदेश में बेहतर से बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर का दावा करती है और इन सब के बीच अखिलेश यादव सरकार के कानून व्यवस्था पर ही सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल नहीं है, महिलाएं यहां पर सुरक्षित नहीं है। ये कहते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। इसी तरह प्रदेश में जगह जगह सूचना मिल रही है और जो आंकड़े बताते हैं उसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। महिलाएं जिसमें उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, जाने जा रही हैं, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रही है। जो काम सरकार को करना चाहिए या पुलिस को, वो सरकार नहीं कर रही है। सबसे पहले ज़रूरी है कि सरकार को सुरक्षा का भरोसा दिलाना चाहिए। अभी नौकरी की बड़ी ज़रूरत है। जिस सरकार ने 10 साल में नौकरियां, रोजगार न दिया हो, उससे क्या उम्मीद करोगे आप? कितने बड़ी संख्या में नौजवान हैं जो नौकरी चाहते हैं, उसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जाने वाले हैं, इसलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बात करते हैं कुछ और खबरों की। विदेश में डॉलर वाली नौकरी का सपना, मोटी सैलरी, अच्छी जिंदगी का लालच देकर कबूतरबाजी का धंधा खूब फल फूल रहा है। मुंबई एयरपोर्ट पर यूपी बिहार के कुछ ऐसे ही लोग विदेश जाने के लिए पहुंचे। वहां जाकर पता चला कि उनका टिकट, उनका पासपोर्ट, उनका वीजा सब कुछ फर्जी है। जब मुंबई से खबर कुशीनगर पहुंची तब पुलिस की टीम जांच पड़ताल में जुट गई और इलाके में जो खेल चल रहा था, पुलिस ने जब उसकी पड़ताल की तो पुलिस के भी कान खड़े हो गए। और अब पुलिस वो खुलासा कर रही है कि किस तरीके से रैकेट संचालित हो रहा था और अब तक कितने लोगों को ये लोग भेज चुके हैं, कितने लोगों से ठगी कर चुके हैं। ऐसे तमाम खुलासे पुलिस की तरफ से किए गए। कबूतरबाजी का इंटरप्राइजेज, विदेश भेजने के हसीन सपने, नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे पैसे वसूलने वाले गैंग को पकड़ा गया है। 225 पासपोर्ट, सैकड़ों वीजास, 20 फर्जी मुहर, हर कैंडिडेट से 55,000 रुपए की बात हुई। वीजा ये लोग एक फेक वीजा बनाते थे, वो प्रोवाइड करते थे। डॉलर वाली नौकरी का झांसा। इन लोगों ने हमको नकली वीजा दे दिया एडिटिंग करके, फिर उसके बाद ऑफर लेटर भी जो दिया वो भी जिस कंपनी का था वो भी गलत था। वो भी मतलब सारी चीजें जो भी थी एडिटिंग थी। यूपी टू बिहार जालसाजी के तार। हर कैंडिडेट से 55,000 रुपए की बात हुई। वीजा ये लोग एक फेक वीजा बनाते थे, वो प्रोवाइड करते थे। तस्वीर नंबर 1, पासपोर्ट गिनते गिनते आंखें थक जाएंगी। तस्वीर नंबर 2, बरामद सामान ढूंढते ढूंढते पीड़ित थक गए। तस्वीर नंबर 3, बरामद कैश गिनते गिनते शाम हो गई। ये कैश के बदले विदेश भेजने वाले गैंग पर सबसे बड़ा एक्शन है, जिसके तार बिहार के पटना से जुड़े हैं, लेकिन अपराध को अंजाम दिया जा रहा था कुशीनगर में बैठकर। बिहार में सैकड़ों युवाओं को ठगी का शिकार बनाने के बाद यह गिरोह यूपी के कुशीनगर में सक्रिय हुआ था। इस गिरोह के सदस्य युवाओं को विदेश में नौकरी का सब्जबाग दिखाते और फिर अपनी गिरफ्त में ले लेते थे। पुलिस ने गिरोह का खुलासा करके न केवल सैकड़ों युवाओं को ठगी से बचाया है, बल्कि उनका पासपोर्ट भी बरामद कर दिया है। पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। आरोपी यूपी बिहार के सैकड़ों बेरोजगार लड़कों को विदेश भेजने के नाम पर ठग चुके हैं। पुलिस ने इस गिरोह से 225 पासपोर्ट, 3 लाख कैश, मोबाइल, लैपटॉप,
फर्जी दस्तावेज, मुहर, स्कॉर्पियो और बाइक बरामद की है। बच्चों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे पैसे वसूलने वाले गैंग को पकड़ा गया है, जिनके पास से 3 लाख नगद, 225 पासपोर्ट, सैकड़ों वीजास, 20 फर्जी मुहर, सिम कार्ड, फर्जी आधार कार्ड, लैपटॉप, गाड़ी इत्यादि बरामद की गई है। दरअसल कुशीनगर पुलिस के पास कुछ पीड़ित पहुंचे। उन्होंने बयां किया कि वो मुंबई से आ रहे हैं, जहां से इन पीड़ितों को अलग अलग देश में नौकरी के लिए फ्लाइट पकड़नी थी। लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने पर पता चला कि टिकट, पासपोर्ट और नौकरी का ऑफर सब फर्जी था। साउथ अफ्रीका में एक बेनिन कंट्री है, उसी कंट्री में हमको काम के लिए भेज रहे थे यहाँ से जो एजेंट थे, और हमसे बोला गया कि 55,000 रुपये लगेगा और आपको 30,000 अमाउंट पहले पे करना पड़ेगा वीज़ा आने के बाद, फिर टिकट जब हम देंगे तो बाकी का पैसा आपको देना है, और आपका सैलरी $900 रहेगा मंथली, और 2 घंटा ओवर टाइम रहेगा। इसके बाद इन लोगों ने हमको नकली वीज़ा दे दिया एडिटिंग करके। फिर उसके बाद ऑफ़र लेटर भी जो दिया वो भी जिस कंपनी का था वो भी गलत था, वो भी मतलब सारी चीज़ें जो भी थी एडिटिंग। पीड़ितों की शिकायत सुन रहे पुलिस अधिकारी को इसमें किसी बड़े खेल का शक हुआ। पुलिस को पड़ताल में पता चला कि ये ठग जय अम्बे इंटरप्राइजेज के नाम से ठगी का दफ्तर चला रहे हैं। लिहाजा पुलिस ने फुल प्रूफ प्लानिंग कर छापेमारी की तो इनके दफ्तर से बरामद चीजें देखकर हर कोई दंग था। इस गैंग के टोटल 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ये गैंग के सदस्य जो हैं बिहार के और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं कि ये फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से ये लोग प्रचार करते हैं। एक जय अम्बे कंसल्टेंसी खोली थी इन्होंने और उसके माध्यम से लोगों को बताया कि हम आपको विदेश भेजेंगे। इस केस में वेस्ट अफ्रीका में कंट्री है बेनिन, वहां के लिए बात ही हर कैंडिडेट से 55,000 रुपए की बात हुई थी। पुलिस ने जब बरामद चीजों को इकट्ठा किया तो अपराध के दस्तावेजों का पहाड़ खड़ा हो गया, जिसमें 225 पासपोर्ट, 3 लाख कैश, दर्जनों फर्जी ऑफर लेटर, सैकड़ों रिज्यूम और QR कोड, 20 फर्जी मुहर, 22 सिम कार्ड। इसके अलावा ठगी में इस्तेमाल कार, बाइक और एक पूरा ऑफिस सेटअप बना रखा था। ये लोग 225 लोगों के पासपोर्ट अपने पास जब्त कर लिए थे, ये कह के कि हम आपको भिजवाएंगे विदेश, जबकि 2 महीने 3 महीने तक हो चुके थे और ये पासपोर्ट भी जब पड़े थे। वीजा, ये लोग एक फेक वीजा बनाते थे, वो प्रोवाइड करते थे। सिम कार्ड भी फर्जी रखे हुए थे, अपना नाम भी बदल के ये लोग कार्रवाई कर रहे थे। फेक मेडिकल भी कराते थे, जो कि कैंडिडेट से 5,000, 4,000, 8,000 तक रुपए लेते थे और एक फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्र 500 रुपए का वो उनको जारी करते थे। पुलिस ने जब इन अपराधियों के अपराध का तरीका समझने की कोशिश की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। ये जालसाज शिकार को फंसाने के लिए कबूतरबाजी वाली टेक्निक इस्तेमाल करते थे, यानी दाना डालकर लोगों को फंसाते थे। सबसे पहले विदेश में नौकरी का ऑफर देते थे, फिर पासपोर्ट वीजा के नाम पर पैसे ठगते थे। ऑफिस में ही फर्जी वीजा पासपोर्ट तैयार करते थे। विदेशी कंपनी का फर्जी ऑफर लेटर भी बनाया जाता था। फिर मुंबई से फ्लाइट पकड़ने के लिए क्लाइंट को भेज देते थे। लेकिन जब पीड़ित मुंबई एयरपोर्ट पहुंचते तब पता चलता कि उनका वीजा, पासपोर्ट सब फर्जी है, यानी वो ठगी का शिकार हो चुके हैं। वीजा मंगवा दिया और पैसे हमसे 30,000 रुपये लिया और मैंने वीजा हमारे मोबाइल में मंगवाया, उसके हिसाब से मैंने पैसा उसको दे दिया। कितना पैसा दिया और कहाँ भेज रही थी कंपनी आपको? कंपनी अफ्रीका भेज रही थी सर। कैसे शक हुआ आप लोगों को? शक सर, मैंने MSC में चेक कराया, वीजा उसमें MSC में सही दिखा रहा था। बाद में 25 तारीख को पता चला, सब भग गए यहाँ से। पुलिस की तफ्तीश में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि ये सभी शातिर ठग बिहार के रहने वाले हैं। इतना ही नहीं, इन ठगों ने पहले पटना में ठगी का सेंटर खोला था। वहां सैकड़ों लोगों से ठगी कर बच निकले। लेकिन यूपी में अपराध को अंजाम देकर ये कबूतरबाज इस बार बुरे फंस गए। और ऐसे जो भी गैंग अगर सक्रिय हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, जनता को के साथ ठगी का कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ इस पूरे में जो पीड़ित है वो कई जनपद हैं आसपास पूर्वांचल के, उससे संबंधित है। और साथ ही साथ बिहार के कई जनपद, गोपालगंज, सिवान, छपरा इत्यादि जनपदों से भी हैं। और भी ऐसे जो कंसल्टेंसी होगी उनके खिलाफ हमारा आगे अभियान चलता है। दरअसल कुशीनगर में ठगी का सेंटर चलाने के पीछे भी इन ठगों की एक रणनीति थी। यहाँ से बिहार के सिवान, छपरा जैसे कई जिले नजदीक पड़ते हैं। इसके अलावा यूपी के देवरिया जैसे जिलों में भी बड़ी संख्या में बेरोजगार इनके निशाने पर थे। लेकिन जालसाजी का ये खेल ज्यादा दिन नहीं चल पाया।
कई जनपद हैं आसपास पूर्वांचल के, उससे संबंधित है और साथ ही साथ बिहार के कई जनपद गोपालगंज, सिवान, छपरा इत्यादि जनपदों से भी हैं और भी ऐसे जो कंसल्टेंसी होगी उनके खिलाफ हमारा आगे अभियान चलता रहेगा। पुलिस ने ठगी के खेल का भंडाफोड़ करते हुए 7 शातिर ठगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इस खुलासे के बाद पीड़ितों के चेहरे पर मुस्कान लौटी है, क्योंकि उनके पैसे और सामान वापस मिलने की उम्मीद जगी है। कुशीनगर से न्यूज़ 18 के लिए अशोक शुक्ला की रिपोर्ट। 7 साल की बच्ची का फिल्मी स्टाइल में अपहरण कर लिया गया, लेकिन पुलिस ने तेजी दिखाई और किडनैपर्स बच्ची को छोड़कर भाग गए। सीसीटीवी से मिले सुराग के आधार पर पुलिस बदमाशों के पीछे पड़ गई। मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश गिरफ्तार हुए, तो अपहरण की कहानी को जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें मेरठ शहर की हैं। 7 साल की मायशा स्कूल से लौटी ही थी, तभी घात लगाए कार सवार बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया। सोमवार को दिन दहाड़े हुई इस घटना से लोग सहम गए। नौचंदी थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर इलाके में रहने वाले जल निगम के जेई महबूब की बेटी मायशा का अपहरण कर बदमाशों ने फिरौती मांगने में भी देर नहीं की। कुछ ही देर में जेई को फोन कर 3 करोड़ रुपए फिरौती मांग ली। आनंद फानन में घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद नाटकीय अंदाज में बदमाश बच्ची को सकुशल छोड़कर भाग गए। उसके बाद बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें आकाश, राजू और अजय पकड़े गए। पुलिस ने अपहरण में इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली है। 6 वर्षीय बच्ची के अगवा होने की सूचना थी। सूचना मिलती है पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के पूरे एरिया का नाकाबंदी की गई तथा लगातार चेकिंग की जा रही थी। अगवा होने के करीब 2 घंटे बाद बच्ची सकुशल स्वयं वापस आ गई थी। इसमें जो शुरुआती जो हमने इनसे पूछताछ की, घर में परिजनों से इनसे पूछताछ की थी, CDR देखा और जो हमने इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के थ्रू इनके जो पूर्व में ड्राइवर था आकाश, वो उसकी गतिविधियां हमें संदिग्ध नजर आ रही थी। उसकी हम लोग गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे थे। मेरठ में सरेआम हुई अपहरण की वारदात का खुलासा पुलिस ने कर दिया है, लेकिन जो कहानी सामने आई है उसे सुनकर हर कोई हैरान है। मुठभेड़ में घायल हुआ मुख्य आरोपी आकाश जेई महबूब का पूर्व ड्राइवर है। आकाश को 50,000 रुपए चोरी के आरोप में बेइज्जती के बाद नौकरी से निकाला गया था। उसका दूसरा साथी राजू भी इस घटना में शामिल था, जो जल निगम में काम करता है। इससे भी बच्ची के पिता का विवाद हुआ था। बदले की भावना में आकाश और राजू विलेन बन गए और अपने तीसरे साथी अजय के साथ मिलकर अपहरण की साजिश रच डाली। दिन दहाड़े हुई वारदात को पुलिस ने चुनौती के तौर पर लिया और घटना में शामिल बदमाशों को धर दबोचा। इसमें मुखबिर खास से सूचना मिली कि जो इनका ड्राइवर आकाश है और ये 2 और व्यक्तियों के साथ ये नौचंदी ग्राउंड के पास देखा गया है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा नौचंदी ग्राउंड की घेराबंदी की गई तथा इन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। अपने आप को भिड़ता देख इन लोगों ने पुलिस पे फायरिंग कर भागने का प्रयास किया है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसमें 2 व्यक्ति घायल हुए हैं। इनका नाम इसमें राजू और आकाश है। ये आकाश था, इसको ये 6 महीने पहले 50,000 रुपए की चोरी के आरोप में इसे ड्राइविंग से हटा दिया गया था। और जो राजू है वो जल निगम में पिछले 10 वर्ष से नौकरी कर रहा है। आकाश और राजू दोनों ही दोस्त हैं। इन लोगों ने अपनी इस घटना से क्षुब्ध होकर जिसकी वजह से इनको हटाया गया था, ये पूरी घटना रची थी। कोई लोग लेके था, कोई आदमी लेके गया था। कौन आदमी था, कैसा था? वो रुमाल पहन के था। रुमाल बांध रखा था। तो ऑटो ड्राइवर ने कहाँ छोड़ा? वही उस तरफ छोड़ा था। घर पे नहीं छोड़ा था। क्या हुआ बेटा, फिर गाड़ी में तुमने ले गए? पापा से बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे पापा से? गंदी गाली दे रहे थे। गालियाँ दे रहे थे गंदी गंदी, और डरा रहे थे आपको? चाकू लेके चाकू लेके डरा रहे थे। फिर आपने क्या करा? फिर आपने क्या किया आगे जब वो डरा रहे थे? उसके बाद एक दूसरा बरगद के पेड़ था, तो वहाँ पे रुक के वो लोग खाना खा रहे थे। बाद में मेरठ में अपहरण की ये कहानी समाज के लिए उस सच को बयां करने वाली है, जिसमें मामूली बात किसी बड़े अपराध की वजह बन जाती है। बहरहाल आदतन अपराधी न होने की वजह से किडनैपर्स चंद घंटों में ही पकड़े गए और जेई की बेटी सकुशल बरामद हो गई। लेकिन आमतौर पर अपहरण की घटनाओं में ऐसा नहीं होता। सभी को चौकन्ना रहने की जरूरत है,
जिससे ऐसी घटना आपके आसपास ना हो। मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों की माने तो ये पूरी साजिश जेई के पूर्व ड्राइवर ने रची थी। उसको पहले 50,000 रुपए की चोरी के मामले में हटा दिया गया था। बस इसी बात का बदला लेने के लिए उसने उसकी बेटी की अपहरण की साजिश रची। इस मामले में बदमाशों ने 3 करोड़ की रंगदारी मांगी थी, लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते बदमाश बेटी को वापस उसके घर छोड़ गए। लेकिन बाद में पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया और अब इन्हें जेल भेजा जा रहा है। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। भारत नेपाल बॉर्डर, जहां कोई खतरा नहीं, कोई तगड़ा पहरा नहीं, जहां से हर दिन दोनों देशों के लिए बेरोक टोक लोग आया और जाया करते हैं। अब उसी इंडो नेपाल बॉर्डर को कुछ लोग चीन से तस्करी का रूट बना रहे हैं। लखीमपुर खीरी पुलिस और सीमा सुरक्षा बलों ने चीन में बना और नेपाल के रास्ते तस्करी कर लाया जा रहा संदिग्ध केमिकल बरामद किया, जिसकी कीमत तकरीबन कई करोड़ बताई जा रही है। यूपी के तस्करों का कमाल, तस्करी चाइना टू नेपाल। 360 बोरियों में चीनी केमिकल। खीरी में कौन कर रहा इतना बड़ा खेल? इंडो नेपाल बॉर्डर पर सबसे बड़ी रिकवरी। नेपाल से सटा लखीमपुर खीरी का जंगली इलाका। इस रूट पर अमूमन दोनों देशों के लोकल लोग ही आते जाते हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार के सिलसिले में हर दिन दर्जनों ट्रक गुजरते हैं। लेकिन उस दिन एसएसबी और पुलिस के जवानों को पीले तिरपाल वाले एक ट्रक की तलाश थी। सूचना के बाद पुलिस ने मेरे पीछे की जो आप गाड़ी देख रही है, डीसीएम गाड़ी है, इसको पकड़ा है। ये इंडो नेपाल बॉर्डर से तस्करी करके नेपाल के रास्ते से हरियाणा के सोनीपत ले जाने का इसकी कोशिश की जा रही थी। इसके अंदर 360 कट्टे ऐसे मिले हैं जो एक केमिकल मिला है। इसके केमिकल के ऊपर मेड इन चाइना की मोहर लगी हुई है और इसके ऊपर जो एस सोडा के नाम पे लिखा हुआ है। लेकिन जब पुलिस ने इसकी जांच की है तो ये बताया जा रहा है कि सोडा नहीं पाया गया है। कहीं ना कहीं इसको पुलिस ने एफएसएल की टीम के द्वारा जांच कराने के बाद इसको लैब में भी भेजा है। बॉर्डर पर इतना पहरा देखकर तस्करों का गैंग बेधड़क हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल हुआ, क्योंकि उनके लिए ऐसा करना अपने गांव में घुसने जैसा था। लेकिन जैसे ही जवानों ने ट्रक की तलाशी शुरू की, सभी हक्के बक्के रह गए, क्योंकि ये सिर्फ नेपाल से आने वाला सामान नहीं, बल्कि एक चीनी चाल थी, जिसमें शामिल थे कुछ लालची तस्कर। एक सूचना मिली थी जिसमें कि एक ट्रक जा रही है जिसमें संदिग्ध माल है, और ये कलर में व्हाइट तो नहीं है, पीले कलर का माल था, पाउडर नुमा है, क्रिस्टल है। और इसमें जो कट्टे हैं उसमें करीब जो लिखे हुए हैं मेड इन चाइना लिखा हुआ था, और ये बताया गया कि इसमें सोडा ऐसा है। बाद में जब उनके पेपर को देखा गया तो पेपर संदिग्ध लगे हैं। पेपर में भी कुछ हेराफेरी की गई थी, और जहाँ तक इसी सोर्स की बात है तो ये पता लगा कि ये कहीं ना कहीं नेपाल की तरफ से माल को लाया गया। पुलिस ने ट्रक में लदी बोरियां उतारकर तलाशी लेना शुरू किया तो पहले बताया गया कि ये सफेद पाउडर डिटर्जेंट में इस्तेमाल होने वाला केमिकल है, लेकिन फिर पता चला कि केमिकल का रंग एकदम अलग है, जिससे साजिश और शक दोनों गहरा गया, क्योंकि चीन से तस्करी वाया नेपाल की पहली बार रूट का टेस्ट हो रहा था। अभी तो ये तय नहीं किया जा पा रहा है कि वास्तव में ये जो पाउडर नुमा जो पदार्थ है वो क्या है, लेकिन जिस तरह इसकी कीमत और कैरी करने के लिए पैसे मिल रहे थे तो ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ इसकी कीमत ज्यादा रही होगी और ये गलत ढंग से इसको भेजा जा रहा है। बरामद केमिकल पर मेड इन चाइना की मार्किंग थी, लिहाजा पुलिस के सामने अब कई बड़े सवाल थे। क्या इस केमिकल की चीन से तस्करी की गई? क्या वाया नेपाल चीन से तस्करी नया रूट बन गया? बरामद चीनी केमिकल से क्या बनाया जाना था? क्या इंडो नेपाल रूट से पहले भी चीनी सामान लाए गए? ऐसे तमाम सवालों के जवाब अब खीरी पुलिस तलाश रही है। अभी हम लोग इसकी गहनता से पूछताछ कर रहे हैं, जहां जैसे जो इसमें लोग शामिल हैं, करीब 4 लोग की गिरफ्तारी हुई है। वो ये जांच कर रही है कि माल कहां से आए थे, एग्जैक्ट सोर्स क्या था, इसके पीछे कौन लोग हैं, इसको कहाँ डिलीवर्ड किया जा रहा है। सोडा ऐस है, लेकिन सोडा ऐस का कलर व्हाइट होता है
हम लोगों ने कुछ स्पेशल विंग को भी इसको दिखाया है और इसकी जो सैंपलिंग करके एफएसएल को भेज रहे हैं। फिलहाल बरामद केमिकल के सैंपल एफएसएल को जांच के लिए भेज दिए गए हैं, जबकि पुलिस ने करोड़पति ग्राम प्रधान सहित 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दावा किया जा रहा है कि ये तस्कर चीनी केमिकल नेपाल और लखीमपुर खीरी के रूट से सोनीपत हरियाणा में सप्लाई होने थे। एक बोरी में 50 केजी के लिखे हुए थे, लेकिन उसमें 25 केजी ही पाउडर मिले हैं। हम लोग विस्तृत जांच कर रहे हैं। मैंने फिर भी पहले भी बताया कि आपको कि इसके जो जहाँ जो लिंकेज हैं, सर्विलांस टीम की मदद से वो लिंकेज को देखा जा रहा है कि वास्तव में ये कहाँ से आ रहे थे और कब से ये चल रहा था और कहाँ इसको डिलीवर्ड किया आया था। इसमें जो भी संदिग्ध हैं, जैसे 3 लोगों के नाम आए, संदिग्ध लोग के नाम आए, उनकी भी तलाश की जा रही है। इनके जो पहले के जो लिंकेज थे उसको भी तलाशा जा रहा है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से केस को खंगाल रही है। वैसे भी लखीमपुर खीरी का चंदन चौकी इलाका लोकल तस्करों के लिए मुफीद रूट बन चुका है, जिस पर पुलिस और एसएसबी के जवानों ने काफी हद तक लगाम लगाई। लेकिन करीब 2 करोड़ की केमिकल की तस्करी का सच सामने आने के बाद सीमा की सुरक्षा में तैनात जवान भी अब बेहद मुस्तैद हो गए हैं, जबकि खीरी पुलिस भी इस रूट पर पल पल नजर रख रही है। लखीमपुर खीरी से न्यूज़ 18 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट।